बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये कुछ इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आप देखिए कि जी इनको एज एन एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए, मतलब आप टाइप को समझ जाएं क्वेश्चन करते वक्त कि क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। जरूरी नहीं है कि यही आपको आए, लेकिन ये है कि ये कुछ बेहतर क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी बुक से हैं, तो इनको आप अच्छी तरह कंसिडर कर लीजिए। बाकी आप कॉन्सेप्ट ले लीजिए, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इसको आप एज एन एग्जाम्पल एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसा कि सपोज यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक फैंस। तो फर्ज करते हैं, कहते हैं जी आप फर्ज करें कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर हैं, इलेक्ट्रिक फैंस पंखे बनाते हैं आप। तो यू हैव अ स्टॉक ऑफ 60,000 फैंस, आपके पास जो है 60,000 जो है वो पंखे पड़े हुए हैं एट द बिगनिंग ऑफ द समर। तो शुरू पे आपके समर के स्टार्ट पे आपके पास ये पंखे हैं। यू लाइक टू डिस्ट्रीब्यूट योर स्टॉक, यहाँ पर योर स्टॉक है, योर स्टॉक इन 3 होलसेल डीलर्स। आप इनको इस 3 होलसेल डीलर्स में 3, 5 और 4 के रेशो में आप इसको देना चाहते हैं। हाउ कैलकुलेट हाउ मच ईच डीलर विल रिसीव। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी मैंने कराया था हश पपीज वाला, तो वो अगर आपने देखा है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता होगा कैसे सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि दी गए रेशो और दिया गया आपके पास जो क्वांटिटी होती है, आप गिवन क्वांटिटी भी लिख लीजिए, गिवन रेशो भी लिख लीजिए, और उसके बाद आपने रेशो का सम कर लेना है, और उसके बाद शेयर ऑफ फर्स्ट, शेयर ऑफ सेकंड और शेयर ऑफ थर्ड आप निकाल लेंगे। तो वो तरीका आपको पता है, उस वीडियो से आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अच्छा देखें, कोई क्वेश्चन अगर आपसे ना हो तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप हमें कमेंट्स में बताएंगे, तो हम इसके ऊपर वीडियो भी अपडेट कर देंगे। लेकिन आई एक्सपेक्ट कि अब आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपको थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पोर्शंस की हवाले से हेल्प वगैरह जो दी गई है और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दी गई है। तो मीन्स के अब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अब आप उनको क्वेश्चन को एटलीस्ट के सॉल्व करना चाहिए। हाँ, अगर कोई नहीं होता है, वाकई नहीं होता, तो आप कमेंट्स में बताएंगे, तो हम उसके ऊपर वीडियो साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है अली मोहसिन असगर वाला जो एक क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। वो कहते हैं आर द पार्टनर इन अ फर्म, अली कंट्रीब्यूट्स 1/2 ऑफ द कैपिटल फॉर द होल ईयर। इसने 1/2 कैपिटल जो है ये उसने पूरे साल इन्वेस्ट रखा है, इसको 1 साल के लिए इसने जो है वो इस रेशो के साथ इसने कैपिटल इन्वेस्ट किया। मोहसिन ने 1/4 जो कैपिटल 6 माह के लिए इन्वेस्ट किया। असगर ने 1/5 जो कैपिटल है वो 3 मंथ्स के लिए कंट्रीब्यूट किया। तो अब हम तो जानते हैं ना कि जो रेशो है वो सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। अब ये तो सेम यूनिट्स में नहीं है, ये 3 मंथ्स में है, ये 6 में है, वो पूरे 12 मंथ्स यानी कि पूरे साल में। अब इनकी हम खाली अगर ये रेशो लेते हैं ना 1/2, 1/4, 1/5, तो इससे हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हमें क्या करना है, इनको रेशो को इक्वलाइज करना है। मीन्स के जिसकी जो ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, टाइम फैक्टर है ना असल में, तो जब टाइम फैक्टर है तो उस टाइम के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ये करेंगे कि इस वाली ये जो रेशो दे रखी है उसने, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। जो ये है इसका 6 माह है, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मंथ्स है, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर उसका सम कर लेना है, सम ऑफ रेशो आ जानी है। तो अब आपने उसने प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट का आपको पता है शेयर ऑफ फर्स्ट, शेयर ऑफ सेकंड, शेयर ऑफ थर्ड, यानी शेयर ऑफ अली, शेयर ऑफ मोहसिन, शेयर ऑफ असगर। आप निकाल पाएंगे कि टोटल प्रॉफिट भी आपके पास है, और रेशो सिर्फ यहाँ पे आपने कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन उसी तरह। 3 पार्टनर हैं जी, उन्होंने इन्वेस्ट किए थे 18,000, 16,500 और 12,500 रेस्पेक्टिवली, तीनों ने। और इफ द थर्ड पार्टनर गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 4,625 एज प्रॉफिट, देन व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट एंड द सेकंड पार्टनर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले क्वेश्चन ये होता था कि आपको गिवन रेशो देता था, टोटल प्रॉफिट देता था। यहाँ पे उसने रेशो नहीं दी, लेकिन उसने अमाउंट दे दी है। तो जो अमाउंट होती है डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट, उससे ही तो रेशो आती है। तो हम क्या करेंगे, 3 पार्टनर की जो ये अमाउंट्स हैं, इसी से हम रेशो निकाल लेंगे। अब ये देखें ना, 18,000 है, 16,500 है, 12,500 है, तो अब इसको 100 पे आप डिवाइड कर दें तो 180 बच जाएगा, 165 बच जाएगा, 125 बच जाएगा। बाद में इसको 5 पे आप डिवाइड कर लो, यानी इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये रेशो बन जाएगी एक सिंप्लीफाइड। उसका फिर आप सम कर लीजिएगा, तो सम ऑफ रेशो आ गई। अब सम ऑफ रेशो है आपके पास, टोटल प्रॉफिट नहीं है, लेकिन अगर टोटल प्रॉफिट नहीं है तो थर्ड का प्रॉफिट तो है। अब सोचो, हम क्वेश्चन को फर्स्ट से नहीं स्टार्ट कर सकते, सेकंड पर्सन से नहीं स्टार्ट कर सकते, थर्ड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट थर्ड का दिया हुआ है। अब हम लिखेंगे कि क्या है, शेयर ऑफ थर्ड पार्टनर इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई इंडिविजुअल रेशो ऑफ थर्ड पार्टनर डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, यही फार्मूला बनेगा। अब इसके अंदर आप देखो कि प्रॉफिट उसने दे रखा है आपको। जब उसने प्रॉफिट आपको यहां पर दे रखा है थर्ड का, तो अब आप प्रॉफिट की जगह फिट कर दो, टोटल प्रॉफिट को टोटल प्रॉफिट रहने दो। इंडिविजुअल रेशो थर्ड की कितनी निकलेगी, जैसे अगर आप चले 100 पे डिवाइड करें तो 125 है, मजीद सिंप्लीफाई हो जाए वो यूज कर लीजिएगा। सम ऑफ रेशो जो इधर मल्टीप्लाई, अब इक्वेशन होता है ट्रांसपोजिशन के, इक्वेशन के एक तरफ जो मल्टीप्लाई होता है जाके डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड होता है मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई करेंगे तो इस
प्रॉफिट की मदद से टोटल प्रॉफिट निकल आएगा। तो जब टोटल निकल आया है तो अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया ना। तो बिल्कुल वैसे बन गया जैसे हमारे पास टोटल दिया होता है, तो हम उस टोटल की मदद से पहले का भी प्रॉफिट निकाल लेंगे, दूसरे का भी निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैंने इसका बता दिया है आपको करना कैसे। आ पर्सन हैज अ वाइफ, 2 sons एंड 1 daughter। एक शख्स है, उसकी एक बीवी है, 2 बेटे हैं और एक बेटी है उसकी। अब वो कहता है ही ऑन्स ₹10 lakh, उसके पास 10 लाख रुपए है। ही गिफ्ट्स 1/10 शेयर टू हिज वाइफ, 1/10, तो यानी 10 में से 1 शेयर तो उसने बीवी को दे दिया। अब हम ये 1/10 सीधे सीधा ये वही है, सम ऑफ रेशो कितना है 10 और 1 उसका इंडिविजुअल शेयर है। तो अब ये उसने जो रेशो दिए इसी को आपने मल्टीप्लाई कर देना 10 लाख के साथ। 10 लाख है तो 7 ये 5 0 7 और आ जाएगी, तो 10 लाख बन जाएगा 1 मिलियन। अब इस 1 मिलियन को आपने 1/10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शेयर आ जाएगा सीधा सीधा 1 लाख रुपए आ जाएगा। ये जो 1 लाख रुपए आना ये तो बीवी ले गई। अब 10 लाख था, 10 लाख में से 1 लाख बीवी ले गई, पीछे बच गया 9 लाख। अब इस 9 लाख को डिवाइड करना है 2 बेटों और 1 बेटी के दरमियान। अब वो इनका शेयर क्या कहता है, वो कहता है कि एंड द रिमेनिंग अमाउंट टू द चिल्ड्रंस, बाकी जो रिमेनिंग क्या बची 9 लाख। अब 9 लाख को डिवाइड करना है बच्चों में। द शेयर ऑफ एवरी सन इज डबल देन दैट ऑफ द डॉटर। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह है कि बेटे का जो शेयर होता है वो बेटी से डबल होता है। तो मतलब इसकी हम रेशो ले लेंगे कि अगर बेटी का रेशो शेयर 1 है तो बेटे का फिर 2 होगा। तो पहले 2 बेटे हैं तो इसका अंदर पहले बेटे की रेशो 2 तो दूसरे के भी 2, तो 2:1 ये बनेगी इन बच्चों की रेशो। हो सकता है आप बेटी का रेशो जो है वो आप 2 ले रहे हैं तो बेटे का फिर 4:4 होगा, तो फिर बनेगी 4:4:2। लेकिन ऐसा करने की जरूरत ही नहीं, आप 1 से लो ताकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो। तो बेटी की रेशो आपने यानी ले ली 1, तो दोनों बेटों की 2:2 आ जाएगी। तो अब 2:2:1 है तो 2 + 2 + 1 तो 2 और 2 4 और 1 5 बन गई सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो 5 है तो बेटे का शेयर क्या निकलेगा 2/5 मल्टीप्लाई 9 लाख। ये दोनों बेटों का इक्वल शेयर निकलेगा। और बेटी का क्या निकलेगा 1/5 मल्टीप्लाई 9 लाख हो जाएगा। प्रॉफिट आपके पास 4,58,500 अर्न बाय द बिजनेस ऑफ 4 पार्टनर। 4 पार्टनर उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है। अब उनकी रेशो क्या थी 4/5, 1/8, 2/3, 4/7। अब देखो इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि बटे में आ गया तो क्या है, आप बटे को खत्म कर सकते हो। कैसे खत्म कर सकते हो, ये जो नीचे है ना इन सारों को मल्टीप्लाई कर दें। 7 को मल्टीप्लाई 3 से करो, 3 को 8 से करो, 8 को 5 से करो, जो मल्टीप्लाई आकर रिजल्ट आएगा ना उसको फिर इस रेशो से भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी कर दो, इससे भी कर दो, तो ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाएगी। जब बड़ी होगी तो उसको आप सिंप्लीफाई कर लो, डिवाइड करते 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 सादा कर लो, सादा रेशो बन जाएगी। उसको आपने क्या करना है सम ऑफ रेशो कर लेना है। जब आप सम ऑफ रेशो करोगे तो टोटल प्रॉफिट्स आपके पास गिवन है, तो बस शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर, शेयर ऑफ सेकंड पार्टनर, शेयर ऑफ थर्ड पार्टनर, शेयर ऑफ फोर्थ पार्टनर सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप ये अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ए एंड बी आर इन द पार्टनरशिप, ए गेट्स डबल एज बी's प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट बी से डबल है, मतलब अगर ए का डबल है मतलब बी का अगर रेशो 1 है तो ए का 2 है, तो रेशो बनेगी 2:1, तो सम ऑफ रेशो 3 बन जाएगी। तो अब वो कहता है इफ ए गेट्स 4,600 रुपए एज प्रॉफिट देन फाइंड बी's प्रॉफिट। तो बी का प्रॉफिट फाइंड करें एंड व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट एंड द रेशो बिटवीन ए एंड बी। ए और बी की तो रेशो जी 2:1 है, ये तो यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब चूंकि ए को डबल मिल रहा है तो इसका अगर ए को 46 मिला है तो बी का हाफ मिलेगा ना, तो इसका आप हाफ यहीं से पता चल रहा है। अगर इसको 46 मिला है तो इसका हाफ ले लो, वो 2300 आ जाएगा। इसके अंदर बी का शेयर 2300 है और 23 और 40 को ऐड कर दो तो टोटल शेयर भी आ गया। तो यही से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, लेकिन फिर भी आपने इसको कर लेना है। तरीकाकार आपको मैंने बता दिया, तो उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको कर दें आप डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह शुक्रिया।